अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ASP.NET MVC की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से डाटा जो है वो शो कैसे करते हैं अपने व्यू पे यूजिंग ADO.NET और एसिंक अवेट को हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एसिंक्रोनस कॉल लगाएंगे डेटाबेस के साथ ADO.NET को यूज़ करके, और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस से व्यू पे डाटा जो है वो शो करेंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना सीखा था कि हम ADO.NET में एसिंक्रोनस एसिंक अवेट को यूज करके हम डेटाबेस में डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में ये चीज़ कवर की थी। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग में है। यहाँ पे मैं अगर ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ये क्रिएट का फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे हम जो भी डिटेल पुट करेंगे वो हमारी डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ करके भी दिखा देता हूँ आपको। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एज यहाँ पे एंटर किया। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें होम पे जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा, सॉरी इंडेक्स पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमने एक क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमें कुछ मैसेज मिले कि हमें हमारा डाटा डेटाबेस में सेव हो चुका है, और वो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में भी हमारे पास यहाँ पे डाटा वो शो होना चाहिए। तो ये दो काम हमने अब आज की इस वीडियो में देखने हैं और यूजिंग ADO.NET ही करने हैं। हम कोई एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम जो है वो मैसेज को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैसेज हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखें ये हमारे पास होम का फोल्डर है। यहाँ पे ये इंडेक्स मेथड, ये यहाँ पे होम का क्रिएट गेट मेथड है, ये होम का HTTP पोस्ट मेथड है। ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमने इंसर्ट स्टूडेंट का मेथड बनाया है, ये वहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे आ रहा है सक्सेस ट्रू पे। इसका मतलब हमारा डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो चुका है और इसको हम इंडेक्स पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं एक्शन मेथड। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोमा, और हम इसको जो है वो कुछ रूट वैल्यू भी जो है वो पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, न्यू लगाऊंगा और यहाँ पे मैं दो करली ब्रैकेट लगाऊंगा। सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे दूंगा इज सक्सेस में एज ए पैरामीटर समझ लें आप इसको, मैं पास कर रहा हूँ। एक तो हम देंगे यहाँ पे ट्रू और फोल्स चेक करने के लिए कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। अगर तो ट्रू होगा तो इंसर्ट हुआ है, तो इसका मतलब फाल्स में इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको ट्रू कर रहे हैं पास। देखें यहाँ पे डेटाबेस में जब इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने कंडीशन ही ये लगाई थी अपनी पिछली वीडियो में कि अगर ट्रू है तो ट्रू का मतलब डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम सक्सेस में भी ट्रू ही पास कर देंगे। दूसरा कोमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा MSG मैसेज के नाम से। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं अपना कोई भी मैसेज दे सकता हूँ, कस्टम मैसेज डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए दो मैंने बनाए हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, ये इंडेक्स पे जा रहा है। अब यहाँ पे दो पैरामीटर हम इसको दे रहे हैं, रूट वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये रूट वैल्यू फेच करने के लिए भी हमें इंडेक्स पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखें इंडेक्स पे आ रहे हैं हम। यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, जो आप यहाँ पे दे रहे हैं वही आपने यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बुलियन डाटा टाइप है, इसका नाम क्या है, इज सक्सेस। इसको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट भी तो रन होगा ना, पहले गेट मेथड ही चलेगा। बाय डिफॉल्ट हम इसमें फॉल्स ही रखेंगे, सॉरी कोमा लगाएंगे। और दूसरा हमारा क्या था, मैसेज, जो कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग MSG, इसको हम जो है वो एम्प्टी कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। ये जो भी वैल्यू ये इसमें ये वाली वैल्यू कब सेट होगी, जब ये क्रिएट का पोस्ट मेथड चलेगा, तब इसमें ये वाली वैल्यू सेट होगी, दोनों में ट्रू और ये वाला डाटा सेव सक्सेसफुल। अदरवाइज इसमें फॉल्स ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, और मैसेज भी एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू बैक बनाएंगे, व्यू बैक डॉट। अब इसके अंदर भी हम एज ए वेरिएबल इसको ही, ये आप सेम रख सकते हैं या अलग रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं लेकिन सेम ही रख रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू कौन सी सेट हो, जो हमारे इसी वेरिएबल में आ रही है, जो हमने यहाँ पे बनाया है ये वाला वेरिएबल। व्यू बैक का नाम भी मैंने सेम ही रख दिया, और यहाँ पे ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। और ऐसे ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे हम MSG बनाएंगे, और ये मैसेज जो है वो ये वाला यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। चले, ये हमारा काम हो गया। अब हमने इंडेक्स मेथड पे ये दोनों प्रॉपर्टीज कह लें हमने सेट कर दिए, पैरामीटर कह लें। तो अब हमने इनकी बेस पे हम जो इंडेक्स पे है ना, यहाँ पे एक अलर्ट शो करवाएंगे कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया है या नहीं हुआ। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे ही करवा लेते हैं ऐड। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं ब्राउजर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर अलर्ट डिसमिसेबल, लिख देते हैं डिसमिसेबल, जो डिसमिस भी हो जाते हैं ना वो वाले अलर्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं नीचे चलता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप फॉर अलर्ट, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ये वाला ये लिंक ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक बूटस्ट्रैप अलर्ट चाहिए होगा, और दूसरा हमने जहाँ पे डाटा शो कराना है वो हमें टेबल भी चाहिए। तो वो भी मैं यहाँ पे साथ में ही सर्च कर लेता हूँ यहाँ से।
यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ जैसे कि बूटस्ट्रैप अलर्ट। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 चूंकि हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप 4 ही कर रहा हूँ। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 टेबल भी हम यहाँ से कोई ले लेते हैं। यहाँ पे टेबल, चले इसको भी सर्च कर लेते हैं। ऊपर हमारे ये दोनों लिंक्स अभी ओपन हो जाएंगे। बस हम एक कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको नीचे लेके जाते हैं। ये देखें ये डिसमिसेबल अलर्ट है ये वाले, यही वाला हमें चाहिए। तो नीचे चलते हैं, इसका सोर्स कोड हम यहाँ से कहीं से, ये देखें ये सिंपल अलर्ट है तो सिंपल नहीं चाहिए हमें, बटन भी चाहिए साथ में। तो यहाँ पे चलते हैं, नीचे चलते हैं और ये देखें ये पड़ा हुआ, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये कोड कॉपी किया मैंने। यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे मैं इसको ये वाला कोड, अब देखें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव लगा लेता हूँ ताकि हम जो है वो इसको कंटेनर में दें। यहाँ पे क्लास मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटेनर, कंटेनर। तो ये अलर्ट भी इसके अंदर आएगा, ये एंकर टैग जो हमने लगाया हुआ है ये भी इसी के अंदर आएगा। तो हमारी एक प्रॉपर विड्थ भी जो है वो खूबसूरत सी बन जाएगी यहाँ पे। अब ये जो स्टूडेंट डिटेल की हमने H4 की हेडिंग लगाई है ये भी इसी कंटेनर के अंदर ही हम रख रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे देखें, ये देखें इसका सक्सेस में देना चाहते हैं या कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैं इस पे नहीं जा रहा, यहाँ पे मैं इसका मैसेज यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ सारा। अब यहाँ पे देखें अगर मैं इसी स्टेज पे इसको रन करूंगा ना तो ये हमारे पास अलर्ट शो हो रहा होगा इंडेक्स पे। लेकिन हमने इसको डायनेमिकली जो है वो वहां पे शो करना है कि जब हम इसमें वैल्यू सेट करें तभी ये अलर्ट जाए, अदरवाइज यहाँ पे ये अलर्ट हमारे पास शो ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे होम कंट्रोलर में, यहाँ पे जब ये वाला गेट मेथड चलेगा बाय डिफॉल्ट जो चलेगा तो वो फॉल्स होगा। तो फॉल्स पे हम इसको डिसेबल कर देंगे। शो कब करेंगे, मतलब इनविजिबल कर देंगे। जब शो कब करेंगे, जब ये ट्रू होगा। तो ट्रू कब होगा, यहाँ पे होगा ट्रू। तो यहाँ पे हम एक ये इस सक्सेस पे ही लगाएंगे। ये व्यू बैग में सेट किया ना, तो ये व्यू बैग में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं @ लगाऊंगा इफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाला व्यू बैग, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है डबल इक्वल टू किसके बराबर है, ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो ये वाला अलर्ट हमें दिखना चाहिए, अदरवाइज ये वाला अलर्ट हमें फॉल्स के केस में हमें नहीं दिखना चाहिए। तो ये ट्रू के केस में दिखेगा। और दूसरा यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग के अंदर मैसेज कौन सा शो करवाना है, तो मैसेज भी हम कस्टम बना रहे हैं। तो वो व्यू बैग में हम सेट कर रहे हैं, ये वाला मैसेज वो यहाँ से हम पास कर रहे हैं इसको। तो ये वाला मैसेज व्यू बैग में हम सेट कर रहे हैं, तो ये वाला व्यू बैग हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है इसकी व्यू बैग में, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के लिए स्ट्रॉन्ग के अंदर ही यहाँ पे साथ में हम लगा देंगे इसके @ तो ये हो गया। उसके बाद आपने फ्रेंड यहाँ पे देखें, ये चूंकि ये डिसमिस है, यहाँ पे क्रॉस आएगा तो ये बूटस्ट्रैप की जेएस की फाइल jQuery के साथ वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने अपनी लेआउट में लाजमी जाकर चेक करना है। यहाँ पे मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट लेआउट मैंने बनाई है, तो यहाँ पे देखें बूटस्ट्रैप की जेएस की फाइल भी मेरे पास ऐड है। तो यहाँ पे आपने जेएस की फाइल वगैरह भी अपने पास ऐड कर देनी है, फिर ही आपके पास ये डिसमिस भी काम करेगा। तो चलिए अभी इतना ही चेक करते हैं कि जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर मैसेज आ रहा है, यानी तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई अलर्ट शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने इसके गेट मेथड में यहाँ पे इसको फॉल्स किया हुआ है और एम्प्टी किया हुआ। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ये लगाई है जब ट्रू होगा तो ही हमें ये अलर्ट दिखना चाहिए। तो ट्रू कब होगा, जब ये HTTP पोस्ट चलेगी ये वाली, यहाँ पे ये ट्रू करेंगे। चले अब कोई इंसर्ट करके देखते हैं जल्दी से रिकॉर्ड। बाद में हम जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के नीचे ही टेबल में डाटा शो करेंगे जितना भी हमारे पास डाटाबेस टेबल में पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाली टेबल है, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड पड़ा है। अभी हम एक न्यू भी इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो करके देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका आ चुका है ये वाला। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ जल्दी से, @gmail.com। यहाँ पे हमें जैसे कि चलें ये लिख दिया, सेव करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ऊपर वो वैल्यूज भी चलेगी। यहाँ पे हमें डाटा सेव सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से मतलब रिमूव भी हो रहा है और यहाँ पे जाके डाटाबेस में चेक करवाता हूँ तो ये हमारा डाटाबेस में भी आ चुका है। तो ये हमारा पहला काम तो जो है साथ में मैसेज अलर्ट दिखाने का वो तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखें ये आ चुका है। अब इस डाटे को हमने अपने व्यू पे शो करना है ADO.NET को यूज करके। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टॉप। शो कहाँ पे करना है, हमने इंडेक्स पे शो करना है। ये जो हमारा इंडेक्स है ना ये वाला, यहाँ पे हमने शो करना है, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट डिटेल के नीचे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पे देखें पहले हम एक मेथड बनाते हैं बाद में इन यहाँ पे आएंगे। तो मेथड हम कहाँ पे बनाएंगे, स्टूडेंट DAL। यहाँ पे हम कोड को अलग अलग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इंसर्ट का मेथड बनाया था, ऐसे ही हम एक मेथड बनाएंगे जो हमें डाटा गेट करके देगा।
डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं हैश रीजन, यहाँ पे इसका नेम दे दूँ मेथड फॉर गेट डेटा। चले हैश एंड रीजन। अब इसके अंदर हम सबसे पहले मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने का वही तरीका, सबसे पहले एसएस मॉडिफायर पब्लिक होगा, कहीं से भी हम इसको कॉल करेंगे। अब एसिंक मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट कौन सी रिटर्न करेगा, कौन से मॉडल की लिस्ट रिटर्न करेगा, तो जो हमने स्टूडेंट मॉडल बनाया हुआ है उसकी लिस्ट रिटर्न करेगा। नाम क्या होगा इसका, गेट डेटा मैं रख रहा हूँ, गेट डेटा। चलें, ये इसका मेथड बन गया। अभी हम इसको एसिंक में कन्वर्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर में ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एक लिस्ट बनाएंगे। पहले यहाँ पे वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि std लिस्ट, मैंने इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैं दे दूंगा कौन सी लिस्ट बनानी है, हमें स्टूडेंट मॉडल की बनानी है। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा के इसको, ये हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। अब इसमें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये मैंने क्या किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वही वाला काम, एसक्यूएल कनेक्शन बनाएंगे। एसक्यूएल कनेक्शन किधर गया यार, एसक्यूएल कनेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट CONN इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब आपको पता है कि एसक्यूएल कनेक्शन बनाने के लिए ये हमसे क्या मान रिक्वायर करता है, मतलब पैरामीटर हमने इसको देना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमने एक क्लास बनाई है कनेक्शन स्ट्रिंग की, और उसके अंदर हमारी जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी है, ये वाली। तो इसको हम कैसे यहाँ पे गेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नाम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग ही हमने रखा था, डॉट इसके अंदर कौन से कनेक्शन, ये देखें ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। अब इस कनेक्शन को हम करेंगे ओपन, CONN डॉट ओपन। आप ओपन एसिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ट्राई कैच के ब्लॉक में जा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं जनाबे वाला, यहाँ पे हम करेंगे इसको ओपन एसिंक ही कर देते हैं, करके देखते हैं एक बार, ओपन एसिंक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, एक स्ट्रिंग एसक्यूएल एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम एक क्वेरी लिखेंगे, जैसे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वाले टेबल से सारा डाटा कट करके ले आएंगे। यहाँ सी एसक्यूएल कमांड लगाएंगे, एसक्यूएल कमांड, ये आते क्यों नहीं है यार, एसक्यूएल कमांड बड़ा लिख के देखते हैं। ये देखें, इसका एक ऑब्जेक्ट CMD इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब इसको हमने कौन कौन से पैरामीटर देने होते हैं, सबसे पहले जो क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है तो वो हमारी एसक्यूएल में पड़ी है। उसके बाद हमारा होता है कनेक्शन, तो हमने CONN में रखा है। तो ये हो गया। अब उसके बाद पैरामीटर तो कोई है नहीं इसमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डाटा रीडर लेंगे, एसक्यूएल डाटा रीडर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रीडर के नाम से, इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। यहाँ पे दो आ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एक सिंपल है एक एसिंक है, तो हम एसिंक को लेंगे यहाँ पे। अब जब हम एसिंक को लेंगे तो ये कहेगा कि साथ में अवेट भी लगाओ, तो वो हम साथ में अवेट भी लगा देंगे। तो जब यहाँ पे हम अवेट लगाएंगे तो ये कहेगा कि आपका मेथड एसिंक नहीं है, तो एसिंक मेथड हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें आ रही नेम स्पेस मेक मेथड एसिंक पे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही एसिंक बना देगा। चले मैं एक बार आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें क्या किया, एसिंक लगा दिया, साथ में टास्क लगा दिया, टास्क के अंदर लिस्ट के अंदर वो सारा कुछ रख दिया एसिंक। यहाँ पे मेथड का नाम भी गेट डाटा रखा था, इसने एसिंक कर दिया, खुद ही बना दिया इसने एसिंक। तो यहाँ पे मैं एसिंक इसका रिमूव कर रहा हूँ, तो अब ये हमारा मेथड एसिंक है। यहाँ पे ये अवेट भी लगाना पड़ेगा फिर हमें यहाँ पे भी। तो यहाँ पे फ्रेंड अब क्या करते हैं, इस पे क्या एरर दे रहा है जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी चला गया एरर, क्योंकि ये भी एक एसिंक जहाँ पे हम यूज करेंगे वहां पे साथ में वेट लाजमी लगाएंगे। चले ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब इस पे एक चेक लगाएंगे, इफ रीडर डॉट रीड। अब यहाँ पे रीड के भी दो आएंगे, एक रीड सिंपल होगा, एक रीड एसिंक आ रहा है, तो यहाँ पे भी रीड एसिंक करेंगे हम यहाँ पे। अब चूंकि ये भी एक है तो यहाँ पे साथ में भी इसके अवेट लगाएंगे, अवेट। चले ये रीड एसिंक, अब जब इसको डाटा मिलेगा तो ये रीड करेगा, है रीडर रीड कर रहा है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने ये सारा डाटा जितना रीडर में आ रहा है वो अपने स्टूडेंट मॉडल में जो है वो उसको अटैच करना है। आप ऐसे कह लें, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मॉडल का हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी स्टूडेंट की, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट मॉडल में 1 बाय 1 सेट करेंगे और इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडल
जी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिस्ट मॉडल, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल के नाम से। अब मॉडल लिखूंगा मैं, जैसे ही मॉडल डॉट सारी प्रॉपर्टी आ रही है जो हमने मॉडल बनाया हुआ है उसकी नेम, नेम में क्या आ जाए, रीडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास डबल कोट्स के अंदर हम देंगे जो हमारे डेटाबेस में कॉलम का नेम होता है। तो यहाँ पे हमने नेम ये वाला देना है, ईमेल और एज। तो यही हम यहाँ पे देंगे नेम, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। चलिए ये इसमें आ जाएगा, डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 बार। यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल। अब यहाँ पे एज चूंकि इंटीजर है तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 या 64 या जिसमें मर्जी कर लें, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जो आपने डाटा टाइप ली है। तो यहाँ पे देखें इंटीजर, और यहाँ पे हम इसको चेंज करके कर देंगे एज। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला मॉडल हम ऐड कर देंगे इस लिस्ट में। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे std list डॉट ऐड। यहाँ पे ये जो भी मॉडल में आया है वो इसमें वन बाय वन इस लिस्ट में ऐड करते जाओ। तो देखें ये लिस्ट में वन बाय वन ये ऐड करता जाएगा, जब तक रीडर हमारा रीड करता जाएगा तो ये इसमें ऐड करता जाएगा। एंड पे हम इस वाली लिस्ट को जो है वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिटर्न ये वाला एसटीडी लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा मेथड बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसको कॉल ही करना है। सिंपल कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला मेथड हमें सिर्फ डाटा रिटर्न करके ये स्टूडेंट मॉडल में ऐड कर देगा। हमें एक मॉडल ही रिटर्न कर रहा है जो कि एक लिस्ट टाइप का है। तो यहाँ पे होम में चलते हैं। अब होम कंट्रोल में चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने शो करवाना है, ये इंडेक्स मेथड भी हमने शो करवाना है। तो इंडेक्स में हम पहले डाटा पास करेंगे फिर ही वहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल दूँ, गेट डेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिस्ट लिखा, लिस्ट हम कौन सी वहां से रिटर्न दे रहे हैं, कर रहा है वो मेथड स्टूडेंट मॉडल की। तो स्टूडेंट मॉडल मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसको हम सेव कहाँ पे करवाएंगे, एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं डेटा, डाटा इज इक्वल टू वो वाला मेथड हमारा पड़ा कहाँ पे है, स्टूडेंट डाटा सेस लेयर के अंदर। तो उसका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है स्टूडेंट डीएल के नाम से। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ डॉट। इसके अंदर ये वाला मेथड आगे, सारे मेथड आगे हमें चाहिए गेट डेटा वाला मेथड। तो ये वाला मेथड हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और लिस्ट हमारी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ स्टूडेंट मॉडल के अंदर ही आ जाएगी। और इसका हमने डाटा में हमने सेव करवा लिया। ये वाला डाटा जो है वो हम यहाँ पे इसको व्यू में पास कर देंगे। पास हो गया। अब यहाँ पे ये एरर किस चीज का आ रहा है, वो कह रहा है वहां पे आपने जो मेथड बनाया ना वो एसिंक लगाई है आपने, एसिंक्रोनस कॉल लगाई है डेटाबेस के साथ। तो इसको भी आप एसिंक में ही कन्वर्ट करो ये वाले मेथड को। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे साथ में अवेट। तो यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ेगा हमें। अब अवेट लगाने के बाद जब अवेट लगाएंगे तो ये कहेगा इसको एसिंक बनाओ मेथड को। तो वही वाला काम टास्क के अंदर हम इसको रख देंगे ऐसे। अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है टास्क, जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे, सॉरी टास्क, और इसके अंदर यहाँ पे आपने ये वाला ऐसे पास कर देना होता है। तो ये हमारा साथ में एसिंक भी लिखना होता है, एसिंक ये। तो ये हमारा मेथड अब एसिंक जो है वो बन चुका है। तो हमारा ये सारा कुछ ठीक है। अब हमने चूंकि व्यू पे डाटा पास कर दिया है, अब हमने व्यू पे डाटा लूप के जरिए शो करवाना है। अब हम चलते हैं इंडेक्स पे, हमने पास किया है, इंडेक्स पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए हमें, यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए कि इस व्यू पे मॉडल कौन सा यूज होगा। तो मॉडल कैसे करेंगे, एट द रेट लिखेंगे मॉडल आई इनुमरेबल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्रड यूजिंग डॉट नेट, क्रड डॉट नेट डॉट। इसके अंदर हमारा मॉडल का फोल्डर है। उस मॉडल्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट मॉडल है, ये हमने इस व्यू पे यूज करना है। तो यहाँ पे मॉडल हमने इंपोर्ट कर दिया है ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के नीचे हम एक टेबल लगाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले हम एक चीज कंडीशन और लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी, हो सकता है हमारे पास टेबल में डाटा ना हो। तो पहले हम इस चीज को भी चेक करेंगे, अगर टेबल में डाटा है तो शो करो, अदरवाइज हमें कुछ अलर्ट दे दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एट द रेट लगाऊंगा, इफ की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे मैं कहूंगा मॉडल डॉट काउंट ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई रिकॉर्ड मिला है, तो वो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। नहीं मिला तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे एल्स पार्ट में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अलर्ट शो करवा देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड का। यहाँ पे मैं डिव लगाऊंगा, डिव के ऊपर क्लास लगाएंगे अलर्ट और अलर्ट हाइफन इन्फो। यहाँ पे हम लिख देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। चले ये हो गया। अब यहाँ पे हम टेबल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे ये वाला टेबल ही हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे हमें कोड मिल जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं ये वाला टेबल पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही रो रखेंगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, टी हेड आ गया, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर यहाँ से नीचे से जितना भी आ रहा है ना सारा डिलीट कर देंगे। ये नीचे जितना भी रिकॉर्ड आ रहा है, ये वाले दोनों रिपीट। अब ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आईडी हो जाएगी, यहाँ पे होगा नेम, ईमेल, एज। इसके नीचे हम जो है वो कुछ ऐसे एक कॉलम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इस के ऊपर हम जो है वो डायनेमिक लूप के जरिए डाटा जो है वो पास करेंगे। एट द रेट फॉर ईच लगाएंगे, लूप फॉर ईच। तो यहाँ पे एटमी रहने देंगे। किस पे लगानी है, हमने मॉडल पे लगानी है। जो हमारा मॉडल इंपोर्ट हुआ हो ये खुद ही उसको गेट कर लेगा। अब ये रो हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट द रेट लगाना है। ये जो हमने बनाया आइटम, इसका नेम लिखना है। आप ये कोई भी रख सकते हैं, आइटम डॉट आईडी हमने यहाँ पे शो करवानी है। इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी हमें चाहिए, तो एट द रेट यहाँ पे हो जाएगा नेम, यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा एज। तो ये प्रॉपर्टी खुद ही आ रही है। इसके बाद हम एक टीडी बनाएंगे यहाँ पे वैसे ही। इसके अंदर हम एक एक्शन लिंक बनाएंगे, एट द रेट HTML डॉट एक्शन लिंक। यहाँ पे आप एंकर टैग भी बना सकते हैं, मैं एक्शन लिंक बना रहा हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको क्या देना होता है हमने, यहाँ पे देखें ओवरलोडेड मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो टेक्स्ट वहां पे शो होगा वो देना होता है, तो एडिट टेक्स्ट शो होगा। उसके बाद इस पे क्लिक करने पे कहाँ पे कौन सा एक्शन मेथड हिट होगा, तो वो होगा एडिट वाला ही हम बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। उसके बाद कोमा डालेंगे, तो यहाँ पे होगा कि कंट्रोलर का नेम भी आपने देना है, तो कंट्रोलर हमारा होगा होम। उसके बाद कोमा डाल के न्यू। अब यहाँ पे हमने इसको आईडी भी पास करनी होती है। तो यहाँ पे हम आईडी का एक एज ए पैरामीटर कह लें वेरिएबल पास करेंगे, और इसको आईडी कौन सी देंगे, जो हमारी आइटम डॉट आईडी। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने इसकी आईडी पास करनी है। वो इस एक्शन मेथड पे चला जाएगा, इस कंट्रोलर के। तो वहां पे ये आईडी भी आ रही होगी, तो ये जब एडिट वगैरह करेंगे हम, मैं वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे कॉमा डाल के फिर से न्यू। अब हमने एक बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगानी है, तो वो फिर से लगाएंगे यहाँ पे एट द रेट क्लास। और यहाँ पे हम जो है वो क्लास का नेम दे देंगे, जैसे कि बीटीएन, बीटीएन, बीटीएन हाइफन वार्निंग दे देते हैं, वार्निंग। ये एक हमारा एक्शन मेथड बन गया। इसको एक्शन लिंक बन गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये डिलीट कर देंगे हम इसको, डिलीट। इसको भी हम डिलीट कर देंगे एक्शन का। यहाँ पे आईडी ठीक रहेगी, यहाँ पे हम कर देते हैं डेंजर। ये हमारा बन के रेडी है। अब हम इसको करते हैं टेस्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे, अच्छा ये नीचे आ रहा है एरर। ये नीचे वाला हमने आई थिंक डिलीट नहीं किया। चले इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, क्योंकि हमें एक ही टेबल चाहिए, तो ये हमें इसलिए एरर आ रहा है, सॉरी। यहाँ पे ये टेबल टैग का इशू आ रहा है, यहाँ पे कैसे होगा। चलें ओके, सारा कुछ यहाँ पे मैं इसको इस पे क्लिक करके हम अब हम चेक करते हैं कि हमारे इंडेक्स पे जो है वो डाटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वहाँ पे हम इसको, अभी हमारे पास ये एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, हमारे पास आईडी 0 आ रही है और एक ही डाटा शो हुआ है। चूंकि हमारे पास डाटाबेस में डाटा तो काफ़ी बड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक मसला आया है, किस वजह से आया देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे टी बॉडी, यहाँ पे ये तो ठीक है सारा कुछ। यहाँ पे होम पे चलते हैं, यहाँ पे लिस्ट स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पे ये यहाँ पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रेंड मैंने गलती पर यहाँ पे ये किया, यहाँ पे मैंने इफ लगाई है। तो इफ लगाई है तो उसने एक ही बार डाटा रीड किया। यहाँ पे मैं इसको इफ की जगह वाइल कर दूंगा। तो ये पहला एक ही डाटा शो किया इसने। वाइल का मतलब जब तक ये डाटा इसको मिल रहा है ना, तब तक ये इसको करता जाए। तो ये हमारी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से एक ही डाटा उसने शो किया। अभी दोबारा मैं यहाँ पे इसको करके देखते हैं, दोबारा रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे जाना है हमने। इसको मैं करता हूँ रीलोड दोबारा। अभी चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने इसको यहाँ से
इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी ऊपर जो है वो लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड अभी भी जो हमारे पास डाटा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने कोड में क्योंकि चेंज किया थोड़ा सा, तो मैं इसको दोबारा जो है वो इसको रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सॉरी, यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है। ये कि यहाँ पे भी एक मिस्टेक आ रही है, आईडी जीरो आ रही है, जबकि आईडी जीरो नहीं आनी चाहिए, जो आईडी है वो आनी चाहिए। तो इसका भी अभी हम देख लेते हैं। इंडेक्स में चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद डी डॉट आइटम डॉट आई डी तो हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कॉलम का नेम भी आई डी है, तो ये पास क्यों नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं जनाबे वाला दोबारा से। तो यहाँ पे चलते हैं डेटा एसेस लेयर में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने मॉडल में आईडी गेट ही नहीं की, तो इसलिए हमें वो दे भी नहीं रहा। यहाँ पे आइटम डॉट आईडी भी हम साथ में ही करवा लेंगे आईडी, और यहाँ पे भी आईडी हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे चूंकि जब ये रीड किया था वहाँ पे हमने इसको दिया ही नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये आई नहीं है। अब जब इसको आप दोबारा यहाँ पे बिल्ड करके जो है वो करेंगे, तो ये आपके पास जो है बिल्कुल वहाँ पे शो भी होगी आईडी। तो यहाँ पे इसको आप जब दोबारा रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आईडी भी साथ में ही आ जाएगी। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम डेटाबेस से डाटा शो कैसे करते हैं एसिंक का वेट को यूज़ करके एडियो डॉट नेट में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि ऐड डिलीट वगैरह हम कैसे करते हैं एडियो डॉट नेट को ही यूज़ करके। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।